हमजा शहबाज जो हैं आज जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पे चले गए हैं। तो इमरान खान साहब की जो आज ये जो कोर कमेटी की मीटिंग थी उसके अंदर से जो मुझे खबरें मिली हैं मैं वो भी अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूँ। एक विफाकी वजीर ने जो है वो किस तरह एक झूठी खबर शेयर की और उसके बाद शर्मिंदगी के बाद उनको डिलीट करनी पड़ी 10 करोड़ रुपए हर जाने का। आपने ये सारा कुछ किया, आप इसके ऊपर माफी मांगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही दो मुख्तलिफ MPs को जो है लीगल नोटिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक दूसरे MP की जानिब से जो है वो भेज दिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, पिछला वीलॉग तो आपने देखा होगा, मैंने बड़ा तफसील से उसके अंदर आपको बताया था कि इस वक्त जहांगीर तरीन के मामलात और काफ लीग के मामलात कहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इनसाइड स्टोरी क्या है, एक्चुअली डील्स जो हैं वो किस बुनियाद के ऊपर हो रही हैं, आपस में गुफ्तगू किस बात के ऊपर हो रही है। इसके साथ ही साथ मैंने एक और ख़बर जो ब्रेक की थी वो आज कंप्लीट हो गई है और मैंने आज से मेरे ख्याल में 2 या 3 दिन पहले आपको ये 2 दिन पहले गालिबन ये खबर दी थी कि हमजा शहबाज जो हैं वो मुलाकात करने के लिए जाएंगे तरीन ग्रुप से। और ये डिस्कशन इनके यहाँ पे काफ़ी देर से चल रही थी कि क्या हमजा शहबाज को ने ये जो आना चाह रहे हैं क्या इसको एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए। बिलाखिर ये सिग्नल गया और उनको बता दिया गया कि जी यू आर मोस्ट वेलकम, आप तशरीफ़ लेकर आइए। और अब हमजा शहबाज जो हैं आज तरीन ग्रुप की से मिलने के लिए जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पे चले गए हैं। अच्छा, वैसे इन दोनों में आपस में मेरे ख्याल में 2 को गलियों का फ़र्क है, ये बिल्कुल मतलब आमने सामने रहते हैं, कोई ज़्यादा इतना डिस्टेंस भी नहीं है। सो मैं शायद 5 मिनट भी ज़्यादा कह रहा हूँ, शायद 2 मिनट की ड्राइव के ऊपर, इतने करीब ही रहते हैं आपस में। एनीवेज, अब इस सारी चीज़ का बेसिक मकसद जो है वो नून लीग के साथ इनकी अलाइनमेंट है। इसका बेसिक मकसद ये था, हमजा शहबाज बेसिकली इन तमाम लोगों से मिलके ये जो मामला तय हो चुके हैं काफ़ी हद तक उसको उसके ऊपर जिसे कहते हैं ना एक आखिरी सील लगाने के लिए वो यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए हैं। और जो इनके शको शुबात हैं, काफ लीग के साथ डील किस तरह हो रही है, नून लीग के साथ डील किस तरह हो रही है, इन तमाम चीज़ों को जो है बेसिकली क्लोजर देने के लिए जो है वो आज ये मुलाकात हो रही है। दूसरी बात ये कि चंद और मुलाकातें जो इस वक्त हो रही हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इमरान खान साहब की जो आज ये जो कोर कमेटी की मीटिंग थी उसके अंदर से जो मुझे खबरें मिली हैं मैं वो भी अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली ये जो ट्रम्प कार्ड की बातें हो रही हैं, ये ट्रम्प कार्ड एक्चुअली है क्या, मैं इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसके अलावा आपके साथ एक और ख़बर ये भी शेयर करेंगे कि एक विफाकी वजीर ने जो है वो किस तरह एक झूठी खबर शेयर की और उसके बाद शर्मिंदगी के बाद उनको डिलीट करनी पड़ी। ठीक है, वो खबर जो है एक्चुअली अपने ट्विटर अकाउंट से उनको डिलीट करनी पड़ी क्योंकि उन्होंने एक 2 नंबर लेटर जो है वो ट्वीट किया था। मैं इसकी तफसीलात भी बताऊंगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MPA ने एक हत्या इज़्ज़त का दावा जो है वो दायर कर दिया है और वो नोटिस जो है वो भेज दिया गया। मैं उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करता हूँ। एनीवेज, सबसे पहले ज़रा आ जाएँ मुलाकातें जो इस्लामाबाद में हो रही हैं। MQM का वफ्द जो है वो पहुँच चुका है, आसिफ अली जरदारी से उनकी मुलाकात हो चुकी है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि काफ लीग के यहाँ आज बाकी जितने इत्तेहादी हैं उनके साथ भी काफ लीग जो है वो अपनी मुलाकात आज करने जा रही है। और उसका बेसिक मकसद जो है वो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि उसका बेसिक मकसद जो है वो ये है कि काफ लीग चाह रही है कि हम एक ब्लॉक की सूरत में, एक फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में 17 लोगों के इस ब्लॉक की सूरत के अंदर जो है वो कौमी असम्बली के अंदर हम लोग मूव करें और इसके बाद जो है हम किसी नतीजे के ऊपर पहुँचें। जो फ़िलहाल की मैं बात कर रहा हूँ वो सिग्नल्स यही आ रहे हैं कि जी ये जो काफ लीग है वो काफ़ी हद तक ये फैसला कर चुकी है कि वो अपोजिशन के कैंप में जाएगी। आज अलबत्ता ब्रिगेडियर एजाज जो हैं वो भी आज चौधरियों के घर आए, उनसे उन्होंने मुलाकात की और ये अब आखिरी डिच कोशिशें की जा रही हैं, एफर्ट्स की जा रही हैं कि किसी तरह इनके मामलात हुकूमत के साथ जो हैं वो सेटल करवा दिए जाएँ। और वो इसमें बल्कि ARY के ऊपर ख़बर भी ये चलवाई गई कि इस सिलसिले में जो है वो इमरान खान साहब की चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात भी हो सकती है। फ़िलहाल ये मुलाकात नहीं हुई, जब तक ये मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मुलाकात नहीं हो सकी है। ये मुलाकात की कोशिशें मैं जानता हूँ बड़ी देर से हो रही हैं लेकिन ये मुलाकात अभी भी नहीं हो सकी है। बहरहाल वो इमरान खान साहब का राइट है, वो हर मुमकिन कोशिश करें, लेकिन मेरे पास जो खबर काफ लीग के कैंप से आई है वो यही है कि वो अपना ऑलरेडी फैसला कर चुके हैं, अनाउंस करने की बस सिर्फ देर है। अब हो सकता है कि इस दौरान ऑब्वियसली कोई ना कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाए और वो कोई इसके ऊपर U-टर्न ले लें, लेकिन बुनियादी तौर पे वो अपना फैसला काफ़ी हद तक कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद जो जहाँ तक मुलाकातों की बात है तो वहीं पे शहबाज शरीफ ने अपनी पार्लिमानी पार्टी को भी जो है वो इंगेज किया हुआ है और उन्होंने हिदायत जारी की हुई है कि जी आपने इस्लामाबाद जो है वो छोड़ के किसी सूरत नहीं जाना।
अच्छा, इसके अलावा जो एक खबर मैं आपको देना चाहूँगा वो है इमरान खान साहब की जो कोर कमेटी का इजलास था जो है उसके अंदर से बेसिकली क्या खबर आई है। मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो एक तो लोगों ने उनको ये कहा है कि जी आप बड़े पुरजोश तरीके के साथ डील करें इस मामले को, और आपने कतई तौर पे जो है वो ढीले नहीं होना, रिलैक्स नहीं होना, बिल्कुल आप डट के जो है वो खड़े हों। और ये जो बेसिकली जो ट्रम्प कार्ड की बात हो रही है, बेसिकली जो 10 लाख के जलसे की बात है ना, ये जो बेसिकली हो रहा है 27 तारीख को, ये 27 मार्च को जलसे का ऐलान किया गया है। 27 तारीख को जलसे का ऐलान करने का मकसद, इतवार का दिन बनता है, वो जलसे का ऐलान करने का मकसद ये है कि 28 को या 29 को जो है मोस्ट प्रॉब्ली हम तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे और ये सारा मजमा जो है इसको हम डी चौक के ऊपर जो है वो बिठा के रखें, और उसके बाद देखते हैं कि कौन जो है वो इस तरह वोट करने के लिए आता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वोट करता है, और बाहर जो है ये इस तरह मजमा बैठा होगा। अब इस सारी चीज़ का बेसिकली क्राउड को बुलाने का मकसद जो है ना वो यही है कि हर जगह पे प्रेशर डाला जाए। अब हर जगह से मुराद आप खुद समझिएगा कि मैं हर जगह किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली स्पीच और उससे पिछली स्पीच, दीर के अंदर की हुई स्पीच और हाफसाबाद के अंदर की हुई स्पीच, दोनों में एक फ़र्क है। एक जगह जो है वो कप्तान ने बाजवा साहब की बिल्कुल नहीं मानी और डीजल 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 कर दिया, और दूसरी सूरत के अंदर टोटली सब कुछ माना और डीजल का नाम का लफ्ज़ एक दफ़ा भी मुंह से नहीं निकला। तो बेसिकली ये एक प्रेशर टैक्टिक भी है। सिर्फ प्रेशर टैक्टिक जो है वो इदारे के ऊपर नहीं है, बल्कि प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो ऑपोजिशन के ऊपर भी है, आवाम कितनी इकट्ठी होती है। इसीलिए इस वक्त वो ये पूरा जोर लगाया जा रहा है कि जी बस जो कुछ भी हो सके बंदा ले आएँ। अब मेरा बेसिकली ये स्ट्रीट पावर शो करने की कोशिश की जा रही है कि जी हम स्ट्रीट पावर शो कराएंगे और उसके बाद हम कन्विंस कराएंगे कि देखें हमने कितना बंदा इकट्ठा किया है। इमरान खान के पास आज भी बेसिकली सपोर्ट है, और वो जो था ना कि जी मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा, ये बेसिकली ख़तरनाक होने का जो है एक है कि अगर मैंने 27 तक जो है मेरे मामला को ठीक तरह सीधे ना हुए, अगर सीधे ना हुए तो फिर 27 का जो जलसा होगा उसके अंदर आप देखिएगा मैं किस किस्म की तकरीर करता हूँ, और मैं उस तकरीर के अंदर जो है मैं ऐसी तैसी फेर के रख दूंगा, फिर मैं बोलना शुरू कर दूंगा। ये बेसिकली सारा ये इसलिए आपने नोट किया होगा पीटीआई के जितने भी अकाउंट्स हैं, आप सोशल मीडिया के ऊपर जाके इनके जितने ऑफिशियल अकाउंट्स देख लें, इनके वुज़रा देख लीजिए, सीनियर की आदत देख लें, मीडिया से जब वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक ही चीज़ लबों के ऊपर है, सिर्फ एक चीज़ लबों के ऊपर है, 27 तारीख का जलसा, 27 तारीख का 10 लाख वाला जलसा, 10 लाख वाला जलसा, 10 लाख वाले जलसे में हो जाएगा। सारी कंसंट्रेशन अब इस तरफ हो रही है, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि हमसे नंबर्स जो हैं वो नहीं संभाले जा रहे, ये काफ लीग MQM ये लोग पल्ला नहीं पकड़ा रहे, जिस तरह हम इनको संभालना चाह रहे हैं वो नहीं आ रहे। तो अब ये टैक्टिक जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, और इमरान खान साहब मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो इसको एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे यूज़ करेंगे। दूसरी बात ये कि आज जब ये वीलॉग हो रहा है तो ये 14 तारीख है, 14 से लेकर अब 27 तक, यानी बीच में 13 दिन का एक बहुत बड़ा गैप है, जिस दौरान ऑब्वियसली OIC का इजलास भी होना है, ये सब कुछ एक्टिविटीज़ होनी है। तो ये टाइम बाइंग टैक्टिक भी है इमरान खान साहब की जानिब से कि मैं जितना टाइम, ये एक पुराना वॉर टैक्टिक होता है, अगर आपकी पोजीशन वीक हो तो कोशिश करें कि लड़ाई जो है वो लंबी से लंबी हो, जितनी लंबी लड़ाई होगी उतने आपके डैमेज के कंट्रोल करने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो इमरान खान साहब भी बेसिकली इसी चीज़ की अटैम्प्ट कर रहे हैं कि किसी तरह मैं डैमेज कंट्रोल कर सकूं और ये मामला मैं जितना संभाल सकता हूं मैं संभाल लूं। उसके बाद जनाब शीरी मज़ारी साहिबा ने जो है वो एक छक्का मारा है। छक्का क्या मारा है इन्होंने, वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ हैं। अब शर्मिंदगी का मुकाम है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है इस बात के ऊपर शर्मिंदगी उठानी पड़ रही होगी। उसके बाद उन्होंने एक्चुअली अपनी ट्वीट जो है वो डिलीट भी कर दी। उसमें क्या था जी, उसमें ये इन्होंने लिखा हुआ था कि दे डिड इट देन आस्किंग US टू स्टॉप ऑल एड एंड असिस्टेंस टू पाकिस्तान बिकॉज ऑफ अवर nuclear program. The late Bibi also admits as PM she kept a check on the nuclear device. Now again PPP along with PTI and the ever ready power grabber Maulana are using external, basically with PMLN and ever ready power grabber Maulana are using external powers for their devious games. वो बेसिकली इसमें ये जो लेटर ये जो शो किया हुआ है ये एक 2 नंबर लेटर था जो पहले ही कई दफ़ा प्रूफ हो चुका हुआ है कि जिस मोहतरमा एलिजिडली कि जी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1990 के अंदर ये पता नहीं किसी अंग्रेज़ को एक वो लेटर जो बेसिकली अंग्रेज़ जो है जो एक्विंटेंस थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, उस अपेरेंटली एलिजिडली इस लेटर के अंदर ये लिखा हुआ था कि जी मैंने क्योंकि GHQ मेरे ख़िलाफ़ है तो मैंने जो है वो जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं मैंने उसके ऊपर भी चेक रखा हुआ है, और अगर आप इनको जो है वो F-16 तैयारे हैं और ये चीज़ें अगर ना इनको प्रोवाइड करें तो इस तरह जो है आर्मी जो है वो चेक में रहेगी। बाद में जाके बात साबित हो गई भी थी कि ये बेसिकली लेटर फेक था, क्योंकि जिसके नाम का ये लेटर लिखा हुआ था उस बंदे ने ही जो है इसको डिनाई कर दिया कि ये इस किस्म का कोई लेटर है ही नहीं, क्योंकि उसके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से कहा जा रहा है कि जो नाम ऊपर लिखा हुआ था वो नाम की स्पेलिंग ही गलत थी। तो इसी से प्रूव होता था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इस शख्स को बहुत अच्छी तरह जानती, तो ये किस तरह हो सकता था कि उसका नाम ही गलत लिखें। एनीवेज, तो शीरी मज़ारी साहिबा ने उसके बाद जो है लोगों ने इसको काफ़ी पिन पॉइंट किया कि जनाब आप ये किस किस्म का आप मतलब लेटर शेयर कर रही हैं। तो अपेरेंटली
उन्होंने इस अपनी ये जो इनकी ट्वीट थी जिसके अंदर उन्होंने ये लेटर शेयर किया था उसे उन्होंने डिलीट कर दिया। और उसके बाद श्री मज़ारी साहिबा ने जो है वो उस पर शर्मिंदगी का इजहार भी किया उन्होंने, क्योंकि मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने जो है वो इनको एक ट्वीट की, ये ट्वीट भी आपके सामने है कि भाई ये जो लेटर है ये फेक है। तो उस पर उन्होंने फिर ये लिखा कि थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट दैट आई हैव डिलीटेड बट लेट्स बी क्लियर द पीपीपी लीडरशिप एट द टाइम डिड रीच आउट टू यूएस यूजिंग न्यूक्लियर इशू to win their support. Let us not forget how PMLN gave access to India's NSA and how Asif Ali Zardari opened our country to black water and CIA operators. वही वाली बेसिकली बात कि जी अमेरिका के साथ जो है वो काफ़ी करीब हो गए। वो अलबत्ता शर्मिंदगी उठाना पड़ी कि ट्वीट आपको जो है डिलीट करनी पड़ी। अब बंदा इनसे ये पूछे, अब इस वक्त ये सारी सूरत हाल जो इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले की है ना, बंदा इनसे ये पूछे कि ये जो आपका पीका का कानून है ना, जो आपने ये लॉन्च किया हुआ है पीका का कानून, इसके मुताबिक श्री मज़ारी साहबा सीधा 6 महीने के अंदर जाती हैं, सीधा 6 महीने के अंदर, क्योंकि आपने एक 2 नंबर चीज़ शेयर की, आपने एक फेक चीज़ शेयर की। ठीक है, इसीलिए हम आपको ये समझाते हैं कि इसका एक तरीकाकार होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर इतनी बड़ी गलती कर बैठी कि एक 2 नंबर लेटर जो है उन्होंने शेयर कर दिया, तो इसके ऊपर कोई इनको छूट नहीं मिल सकती। लेकिन इसके बावजूद खैर इन लोगों को कौन समझाए कि भाई इंफॉर्मेशन के दौर के अंदर हिटलर बनने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल में रखें। अच्छा जी, इसके अलावा एक और खबर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कैंप के अंदर ही आ रही है, और मामला वही है जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि लड़ाई झगड़े इनके आपस में चल रहे हैं। अब एक और डेवलपमेंट ये होगी जो मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ। आपको याद होगा वो एक इंटरव्यू था, दीवान सचल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MP हैं, उन्होंने वो मुझे इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने अपनी जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पार्टी के अंदर क्या कुछ हो रहा है, वो सारी बातें उन्होंने कर दी थी। उसके बाद हुआ क्या कि इनको शोकॉज नोटिस भी जारी किया गया। शोकॉज नोटिस के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली के अंदर, हलीम आदिल शेख साहब, उन्होंने और खुर्रम शेर जमान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं, उन्होंने एक अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए कि जी इन लोगों ने, जिसमें दीवान सचल का नाम भी उन्होंने लिया, कि जी उन्होंने इनको जो है वो 5 करोड़ रुपया इनको रिश्वत दी गई है, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनको ये रिश्वत दी है, और बेसिकली इनको बुरा भला कहा गया। ये ज़हन में रखिएगा कि फैसल वाडा की जो खाली सीट हुई थी उसके ऊपर जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर भी इन्होंने जाके वोट डाला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP ने, और जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने MPs को मना किया था कि आपने जाके बॉयकॉट करना है, आपने वोट नहीं डालना। अब इस सिलसिले में ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है, दीवान सचल साहब ने ये लीगल नोटिस जो है वो खुर्रम शेर जमान को और हलीम आदिल शेख को भेजा है 10 करोड़ रुपये हर जाने का, कि आपने ये सारा कुछ किया, आप इसके ऊपर माफ़ी मांगे, और 10 करोड़ रुपए हर जाने का ये नोटिस जो है उनको भेज दिया गया है। ज़ाहिर बात है, मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि पब्लिक डोमेन के अंदर जो है आप इल्ज़ामात लगाने से पहले कोई 10 दफ़ा सोचें कि आप अगले के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम जो है बग़ैर सबूतों के वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो इनके ये जो एडवोकेट हैं जुनैद सुमरो, उनकी जानिब से जो है ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही 2 मुख्तलिफ MPs को जो है ये लीगल नोटिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक दूसरे MP की जानिब से जो है वो भेज दिया गया। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।